बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आप सभी दोस्तों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। दोस्तों, बाज़ बुक्स जब हम रीड कर रहे होते हैं तो उसके पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पेजेस ज़्यादा होने की वजह से हम उस बुक को एक ही वक्त में रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। या अगर हम रीड करना भी चाहते हैं तो बीच में अगर हमें किसी काम से जाना पड़ जाता है, कोई वर्किंग इंपॉर्टेंट है हमारी, उसके लिए हमें जाना है, तो हम उस बुक को बंद करके रख के फिर चले जाते हैं। लेकिन उसको बंद करने से पहले उसमें एक निशानी लगा देते हैं कि हमने किस सफ़े तक उस बुक को पढ़ लिया है, उस बुक को रीड कर लिया है। निशानी लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी कागज़ का टुकड़ा, कोई डोरी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसके बीच में कोई धागा लगा देते हैं। या अगर मैं आपको देसी तरीका बताऊं तो ज़्यादातर यूज़र क्या करते हैं कि वो सफ़ा वहाँ पे फोल्ड कर देते हैं, सफ़ा को मोड़ के बुक को बंद करके रख के चले जाते हैं। तो ये आपके डिफरेंट तरीके हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने बुक को कहाँ तक रीड किया था। जब आप वर्किंग कंप्लीट करके अपनी वापस आए और उस बुक को रीड करना चाहें तो आपको आसानी से पता चल सके कि आपने उस बुक को कहाँ तक, किस सफ़े तक रीड कर लिया था। लेकिन इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास एक ऑप्शन होता है बुकमार्क का। तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है तो उसके लिए फिर हम सहारा लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास ऑप्शन होता है बुकमार्क का और इस बुकमार्क के ज़रिए हम एक बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से अपनी बुक में पार्टीशन लगाकर कहीं पे भी हमें जाना है तो हम जा सकते हैं। निशानी लगा के कहीं जाना है तो हम बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ किसी डोरी या किसी धागे या किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुकमार्क हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बुकमार्क आपको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बुकमार्क किस तरह से अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आ चुका हूं और यहां पर हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद यहां पर इस डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट लेकर आएंगे। टेक्स्ट लाने के लिए आपको फार्मूला पहले से मैं बता चुका हूं अपनी हर वीडियो में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो में आपको वो फार्मूला बताता रहता हूं। तो दोबारा इस वीडियो में भी हम वही फार्मूला टाइप करेंगे, =RAND, शिफ्ट के साथ 9 की को प्रेस करेंगे यानी कि ब्रैकेट ओपन, और कितने पैराग्राफ आपको चाहिए वो पैराग्राफ के नंबर्स लिखें एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये आपके पास इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्ट हो चुका है। अब आप मान लीजिए कि ये आपकी कोई बुक है या कोई नोट्स है और आप इसको रीड कर रहे हैं और रीड करते 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 आप इस जगह पर पहुंचे। अब ये है पेज नंबर 3। अब यहाँ तक आपने इस बुक को रीड कर लिया है या नोट्स को रीड कर लिया। अब आपको अपने किसी ज़रूरी काम से जाना है और वहाँ से वापस आकर फिर इस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बुक मार्क अप्लाई कर देंगे ताकि जब आप दोबारा आएँ तो आप अपनी इस बुक को आसानी से यहाँ पढ़ सकें। तो हमें यहाँ पे बुक मार्क अप्लाई करना है तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपके पास लिंक्स का ग्रुप होता है और उसमें आपके पास ऑप्शन है बुकमार्क। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बुकमार्क की विंडो ओपन हो चुकी है और इस मार्क इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F5। अब देखें, आपने यहाँ पर बुकमार्क नेम देना है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जिस नाम से ये पैराग्राफ, जिस वर्ड से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वही वर्ड यहाँ पर एज अ नेम दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया थीम्स और इसके बाद कर दिया ऐड। तो ये एक बुकमार्क हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और वहाँ पर भी हम एक बुकमार्क लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने पेज नंबर 5 पर यहाँ तक इस बुक को रीड कर लिया। अब आपने यहाँ से रीड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, बुकमार्क पर आइए और यहाँ पर बुकमार्क नेम दे दें, आप जो भी नेम देना चाहते हैं, और इसके बाद ऐड कर दें। तो ये अब आपने 2 बुकमार्क ऐड करवा दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। अब आपको किसी ज़रूरी काम से जाना है तो बिल्कुल आप जाइए, अपना काम कंप्लीट करें, उस ज़रूरी काम को आप ख़त्म करें। जब वो काम आपका कंप्लीट हो जाए, वापस जब आप अपने कंप्यूटर पर आएंगे और इस डॉक्यूमेंट को, इस बुक को आप रीड करना चाहते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले ओपन करेंगे। तो हमें डायरेक्ट अपने उस पैराग्राफ पे जाना है जहाँ से हमने बुक को स्टार्ट करना है पढ़ना, जहाँ से हमने इस डॉक्यूमेंट को रीड करना है। तो आप बुक मार्क पे क्लिक करें तो ये देखें, ये आपके पास 2 बुकमार्क्स जो आपने ऐड किए थे वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपको किस बुकमार्क पे जाना है उस पर क्लिक करें और उसके बाद गो टू पे क्लिक कर दें। तो देखें, आप उस पैराग्राफ पर आ गए। अब यहाँ से आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो बुकमार्क पर जाने के लिए आप बुकमार्क पर ही क्लिक करेंगे और यहाँ से बुकमार्क, जिस बुकमार्क पे आपने जाना है उस बुकमार्क को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके गो टू करेंगे तो आप उस बुकमार्क पर चले जाएंगे।
अगर आप यहाँ शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पेज नंबर 1 पर दोबारा आ चुका हूँ, अगर आप यहाँ शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की उसकी होती है F5। फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बुक मार्क पर जंप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ देखें बुक मार्क पे क्लिक हुआ हुआ है और यहाँ आपने किस बुक मार्क पे जाना है उस बुक मार्क को सिलेक्ट करें, गो टू पे जाएं तो आप उस बुक मार्क पर आ चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक मार्क्स का ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।